फिल्मी दुनिया में शानदार मकाम हासिल करने के बाद राजनीति में कदम रखने वाली मशहूर अदाकारा और सांसद कंगना रनौत को आखिर कौन नहीं जानता। इनका काम जितना फेमस है उतना ही फेमस इनकी जुबान भी है। जब आप सोच रहे होंगे कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो बता दें कि ऐसा इसलिए क्योंकि एक बार फिर कंगना ने एक इंटरव्यू में किसानों के लिए कुछ ऐसा बोल दिया कि सियासी गलियारे में भूचाल आ गया। जी हाँ, दरअसल कंगना ने किसान आंदोलन में महिलाओं के साथ रेप हुआ था, इस तरह का बयान दिया, हत्याएं हुई और इसके साथ ही उनका ये भी कहना था कि ये किसान नहीं बल्कि हिंसा फैलाने वाले उपद्रवी हैं। अब इस बयान के बाद क्या था? कांग्रेस को जहां मिर्ची लग गई तो वहीं बीजेपी को भी मौके की नज़ाकत को समझते हुए कंगना को लिखित नोटिस जारी करना पड़ गया और आगे हिदायत दी कि कंगना किसानों को लेकर कोई भी बयान नहीं देंगी। वैसे ऐसा नहीं है कि पहली बार कंगना इस तरह से सुर्खियों में आई है, बल्कि इससे पहले भी कई बार ऐसा हो चुका है जब कंगना ने बयान दिया और फिर विवाद हुआ। चलिए अब आपको जरा विस्तार से बताते हैं कि आखिर वो कौन कौन से विवाद हैं जिनकी वजह से कई बार कंगना को मुंह की खानी पड़ी है। विवाद नंबर 1, किसान आंदोलनकारियों पर बयान। कंगना रनौत ने बिल्किस और महिंदर कौर दोनों की तस्वीरें एक साथ ट्वीट करते हुए तंज कसा था। हाँ, ये वही दादी हैं जिन्हें टाइम मैगजीन की 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की लिस्ट में शामिल किया गया था और ये 100 रुपए में उपलब्ध हैं। बयान नंबर 2, राहुल गांधी पर टिप्पणी। जुलाई महीने में संसद सत्र के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शिव और महाभारत की कथा के चक्रव्यूह का जिक्र किया था। कंगना रनौत ने राहुल गांधी पर बयान दिया था कि वो जिस तरह की बदहवास बातें करते हैं उनका टेस्ट होना चाहिए कि क्या कोई ड्रग्स तो नहीं लेते हैं। बयान नंबर 3, शंकराचार्य पर उठाए सवाल। बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने शंकराचार्य के ऊपर भी जुलाई के महीने में सवाल खड़े किए थे। महाराष्ट्र में राजनीतिक दलों की टूट और एकनाथ शिंदे के मुख्यमंत्री बनने पर उन्होंने लिखा था, राजनीतिज्ञ राजनीति नहीं करेगा तो क्या गोलगप्पे बेचेगा। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर इसी मुद्दे से जुड़े एक पोस्ट में लिखा था, शंकराचार्य जी ने महाराष्ट्र के हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को अपमानजनक शब्दावली से गद्दार, विश्वासघाती जैसे आरोप लगाते हुए हम सब की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। शंकराचार्य जी इस तरह की छोटी और ओछी बातें करके हिंदू धर्म की गरिमा को ठेस पहुंचा रहे हैं। विवाद नंबर 4, असली आज़ादी साल 2014 में मिली। कंगना रनौत ने कहा था कि भारत को साल 1947 में भीख में आज़ादी मिली थी और देश को असली आज़ादी साल 2014 में मिली। दरअसल भारत को अंग्रेज़ों से साल 1947 में 15 अगस्त के दिन आज़ादी मिली थी। ये आज़ादी लंबी लड़ाई और संघर्ष के बाद मिली थी, जबकि साल 2014 में नरेंद्र मोदी पहली बार भारत के प्रधानमंत्री बने थे। अब इन बयानों को जानने के बाद आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कंगना रनौत की जुबान किस कदर फिसलती है और अंत में बीजेपी को उनके बयानों से किनारा करना पड़ा और नोटिस देना पड़ा। बहरहाल कंगना के इस बयान के बाद से ही विपक्ष जमकर बीजेपी पर हमलावर हुआ है। इतना ही नहीं, विपक्ष ने तो कंगना के खिलाफ केस भी दर्ज करने की मांग की है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या विधानसभा चुनाव से पहले कंगना के इन बयानों का बीजेपी पर कुछ असर पड़ेगा। नीतू गौरकिला, नवोदय टाइम्स, पंजाब केसरी।